एक ऐसी कहानी है ये जो आपके दिल को छू लेगी। एक बार कृष्ण और राधा स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। तभी अचानक दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कृष्ण तो विचलित हो गए और राधा प्रसन्नचित हो उठी। कृष्ण सब कपाए और राधा मुस्कुराई। कृष्ण कुछ कहते इससे पहले राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश। जो राधा उन्हें कान्हा कान्हा कह के बुलाया करती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण ने अपने आप को संभालते हुए बोले राधा से, मैं तो तुम्हारे लिए आज भी वही कान्हा हूँ जो कल था। तुम मुझे द्वारिकाधीश मत कहो। आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपने सुनाओ और कुछ मैं अपने कहता हूँ। कृष्ण बोले, सच कहूँ राधा, जब भी तुम्हारी याद आती थी आंखें आंसुओं से भर आती थी। इतने में राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ना तुम्हारी याद आई और न कोई आंसू बहा, क्योंकि हम तुम्हें कभी भूले ही कहाँ थे जो तुम याद आते। इन आँखों में सदा तुम रहते हो, कहीं आंसुओं के साथ निकल न जाओ, इसीलिए रोते भी नहीं थे। प्रेम के अलग होने पर तुमने क्या खोया, जरा आज इसका आईना देख लो। कुछ कड़वे सच और प्रश्न सुन पाओ तो सुनाऊं आपको। क्या तुमने कभी सोचा कि इस तरीके में तुम कितना पिछड़ गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगलियों पर चलने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों को विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर उसी उंगली ने क्या क्या रंग दिखाया। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या फर्क होता है बताओ। अगर तुम कान्हा होते तो तुम सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आते। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटा कर जीतते हैं और प्रेम में आप मिट कर जीतते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ आदमी दुखी रह सकता है पर किसी को दुख नहीं देता। आप तो बहुत सी कलाओं के स्वामी हो, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, पर आपने ये कैसे कैसे निर्णय किया। अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है, उनका रक्षक होता है। आप जैसे महान ज्ञानी उस रथ को चला रहे थे जिस रथ पर अर्जुन बैठा था। आपकी प्रजा को ही मार रहा था। अपनी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जागी, क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आज धरती पर जाकर देखो, अपनी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे। मैं मानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बातें करते हैं, उनके महत्व की बात करते हैं, मगर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। और गीता में कहीं मेरा नाम भी नहीं, लेकिन गीता के समापन पर राधे राधे कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।